नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सौरभ सर अकेडमी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है आपातकाल, जिसे इंग्लिश में इमरजेंसी बोलते हैं। आपातकाल जिसे इंग्लिश में इमरजेंसी बोलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक है जिसमें छात्र आपातकाल संबंधित प्रावधान को पढ़ते हैं। आपातकाल जिसका मतलब होता है संकट या विपत्ति का समय। आपात मतलब विपत्ति या फिर संकट का समय। जैसा कि आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपातकाल बोलेंगे, आपात बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि देश के लिए विपत्ति या संकट का समय। भारतीय संविधान निर्माता जब देश का संविधान बना रहे थे तो उन्होंने कई सारे प्रावधान विश्व के अलग अलग संविधान से लिए थे। उसी में से एक प्रावधान जो था आपातकाल, उसे जर्मनी के संविधान से लिया गया था। अगर इतिहास में हम लोग नज़र डालें तो शायद आप लोग जानते हों कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और जर्मनी के हारने के बाद वहाँ पर एक गणराज्य बनाया गया था जिसे वाइमर गणराज्य बोलते हैं। वाइमर गणराज्य में राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां दी गई थी जो आपातकालीन शक्तियां थी। इसी प्रावधान को भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में भी भाग 18 में जगह दी और आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान में क्या क्या है, उसके पे हम लोग नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। आपातकाल से संबंधित हमारे भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद 352, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान बोलते हैं। दूसरा आपातकाल से संबंधित प्रावधान है वो है अनुच्छेद 356 में, जिसे राज्य आपातकाल कहते हैं। और तीसरा प्रावधान आपातकाल से संबंधित है वो अनुच्छेद 360 360। इट डील्स विथ वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानने की कोशिश करें। राष्ट्रीय आपात, एक चीज मैं बता दूं कि भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है जिसमें देश का मुखिया बहुमत प्राप्त दल का नेता, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो लेते हैं, तो राष्ट्रपति कोई भी घोषणा करने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो आपातकाल की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश के राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए कि देश में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या फिर सैन्य विद्रोह का खतरा है। सैन्य विद्रोह, पाकिस्तान में आप लोग सुनते होंगे कि आर्मी ने विद्रोह कर दिया। तो ये तीनों में से कोई एक हो जाए तो राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि देश के संपूर्ण भाग के लिए या फिर किसी भाग जहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है उसके लिए कानून बनाने का जो शक्तियां होती हैं वो देश के संसद के पास चली जाती हैं। मतलब अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई तो पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम देश की संसद करेगी। आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 356, जिसमें राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है। राज्य आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, जिसमें देश के किसी एक राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि उस राज्य में
कानून बनाने की जो संस्था होती है, विधानसभा या विधानमंडल, वो भंग हो जाती है और कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो देश की संसद के पास चली जाती हैं। किसी राज्य में आपातकाल लगाना है नहीं लगाना है, इसकी घोषणा कैसे करता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति हर राज्य में अपना एक एजेंट रखे हैं जिनको हम लोग राज्यपाल के नाम से जानते हैं। राज्यपाल एक प्रतिवेदन देते हैं कि उस राज्य में आपातकाल लगाने की आवश्यकता है, तो उस राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। उस अवधि में, आपातकालीन अवधि में कानून बनाने का कार्य देश की संसद करती है। अगले अनुच्छेद 360 की हम लोग बात करें तो ये वित्तीय आपात से जुड़ा हुआ है। जब देश के राष्ट्रपति को यह लग जाए कि देश की वित्तीय वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वित्तीय आपात की घोषणा की राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 360 के तहत, जिसमें वो सरकार को एडवाइजरी जारी कर सकते हैं कि आप अपने खर्च में कटौती करें। नौबत यहाँ भी आ सकती है कि कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती हो सकती है। कोविड-19 के समय आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्र कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया था, जो आज तक नहीं मिला है। इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। लेकिन ये जो सिचुएशन था, ये वित्तीय आपात की स्थिति नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में आज तक वित्तीय आपात काल कभी लगा ही नहीं है। तो ये 3 प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को नई जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।